अब नेक्स्ट सेशन हम लोग लेते हैं चैरिटी का, और इसमें वी हैव ए ग्रेट, you will find no greater example within us other than Vasant Bhai himself, right? Charity. Obviously. Charity actually कहते हैं कि charity is a charity towards ourselves. Whatever charity we are doing, it is apparently it looks कि हम किसी को help कर रहे हैं. Actually it is not so. दादा भगवान कहते हैं कि आप कोई भी चैरिटी कर रहे हो वो आपके खुद के पर उपकार कर रहे हो, दूसरे पर उपकार कर रहे हो, ऐसा एक्चुअली नहीं है, राइट? ये साइंस हम लोग बात करेंगे। वो क्या कहते हैं कि दान अर्थात अन्य किसी भी जीव को सुख प्रदान करना, ठीक है, मनुष्य हो या प्राणी हो, क्योंकि हर एक में जो आत्मा है वो तो आत्मा तो अलग अलग नहीं है, वही प्रकार की आत्मा है, उनको सुख देना उसका नाम दान है। ओके, और दिए गए दान का रिएक्शन मतलब कि रिस्पॉन्स बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज की स्टाइल है। क्या होगा, आपने सुख दिया है तो सुख के रूप में ही आएगा, और अन्य को सुख देने पर तुरंत आपको घर बैठे सुख आएगा, क्योंकि आपको ही डिलीवर होगा, इसमें कोई मिस डिलीवरी होती नहीं है। जो आदमी ने जिसे सुख दिया, किसी को सुख दिया है, उस आदमी को वो दुनिया में कहीं भी जाए, इवन दूसरे जन्म में भी चला जाए, तो उसको ये वो सुख नेचर के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। अब हम बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं पहले सुनेंगे, क्योंकि वही जो हमारे जीवन का जो प्रकाश देने वाले जो लोग हैं। आदि शंकराचार्य दानम समविभाग। हाँ, शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं किया कि दान मतलब देना, वो क्या कहता है, अपना काट कर अपने हमारा हमें जो कुछ भी मिला है उसमें से कुछ दूसरों को देना। अब जो आपको मिला है वो पूरी आपकी कमाई है ऐसा नहीं है, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत है और नेचर की कृपा भी है। इसके हिसाब से ये बहुत बारीक विचार है, जो आपके अपने लिए है उसमें कटौती करके दान देना। मानिए कि खेडूत है, अब खेडूत ने खेती किया, उसमें 90% तो नेचर हेल्प करती है, 10% खेडूत की लेबर है, राइट? तो उसके आगे क्या है, इसलिए आप देखना कि हर एक खेडूत है हिंदुस्तान का हमेशा कुछ ना कुछ चैरिटी करता रहता है, वॉट एवर इज पॉसिबल, आप देखना, राइट? बिकॉज ही रियलाइजेस कि भाई ये जो मैं कमा रहा हूं इसके पीछे नेचर का बहुत हेल्प है, राइट? तो ऐसे हर एक के बारे में, मगर खेती वाला जल्दी समझ जाता है, दूसरे लोगों को समझने में देर लगती है। उससे कि मैं इतनी मेहनत करता हूं इसलिए आता है। एक्चुअली वो हर एक को लागू होता है। आपको जो भी आपकी आमदनी होती है वो केवल आपकी मेहनत से नहीं होती है, कई लोगों का उसमें सपोर्ट है, राइट? नेचर का भी ये देखिए, आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहती है। आप हेल्दी ही नहीं हो तो आप क्या बिजनेस करोगे, क्या वो करोगे? तो वो तो नेचर की हेल्प हो गई, वगैरह वगैरह। हाँ, सो हर एक धर्म में आप कोई भी धर्म देखो, चैरिटी की बात की गई तो ये कॉमन चीज है। दैट मीन्स इट मस्ट बी वेरी साइंटिफिक रीजन, नहीं तो हर एक धर्म में नहीं बात की होगी, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, they have said an obligation, even in Muslims, you know, जकात है, राइट? उनका भी खैरात और जकात दोनों होता है, राइट? टू पार्ट विद डेफिनेट पोर्शन ऑफ अर्निंग फॉर हेल्पिंग द ऑर्फन्स, पुअर पीपल, फॉर एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एवरी फेथ, दिस इज कॉमन, राइट? एंड they have also indicated percentages, like even स्वामी नारायण, सहजानंद स्वामी, स्वामीनारायण भगवान, उनकी शिक्षा पत्र, उनमें लिखा है कि भाई आपको 10% डोनेट करो, अगर आपकी पोजीशन खराब है तो आप 5% करो, ऐसा बताया है, राइट? 20वां भाग या 10वां भाग। तो मैक्सिमम इज 25% एंड 5 to 10% इज वेरी कॉमन। ओके, सो दिस इज ए व्हाट इज मेंशन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ले जाओ प्रदीप भाई। हाँ, उपनिषद गीता वचन देखो,
ईशोपनिषद का तो इट स्टार्ट्स विद दिस, ओके, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। ओके, तो जड़ चेतन प्राणियों वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। मनुष्य इसके पदार्थों का आवश्यकता अनुसार भोग करे, राइट। ये जो अभी जो एनवायरनमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये आवश्यक से ज्यादा वो करने का परिणाम हो रहा है। એટલે મહાવીર ભગવાને કહેલું છે કે પાણીને ઘીની જેમ વાપરો। એ જમાનામાં ત્યાં તો પાણીની કોઈ શોર્ટેજ જ નહોતી, આટલા બધા વરસાદ પડતા હતા, નદીઓ વહેતી હતી, પણ એ મહાન પુરુષોને એ વખતનું ખ્યાલ હતો કે તમે તમારી જરૂર જેટલું વાપરો, બિનજરૂર નહીં। यह सब मेरा नहीं है, ओके, सब लोगों का है, केवल मेरा नहीं है। भगवत गीता में तो बहुत स्ट्रिक्ट लिखा है, लॉर्ड कृष्ण हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। वो तो कहते हैं कि जो दान करता नहीं और केवल अपने खातर ही सब कुछ करता है, केवल अपने लिए खाना बनाता है, वो भी लिखा है, तो वो चोर है। ओके, इतना ट्राइड लिखा है, तो दैट मीन्स देयर शुड बी समथिंग सीरियस अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। पंचतंत्र, हाँ, पंचतंत्र में लिखा है धन का दो प्रकार से उपयोग होना चाहिए, या तो दूसरों को दियो या तो स्वयं उपभोग करो, राइट। नॉर्मली दोनों करना चाहिए। अगर दोनों नहीं करते हो तो क्या होता है कि मधुमक्खी अगर उसका युद्ध नहीं करता तो क्या कर, दूसरा उसको ले जाएगा। एक चूहा अगर इकट्ठा करता है, कीड़ी आप देखो, चूहा तो इकट्ठा नहीं करता है, कीड़ी रात दिन मेहनत करती है, उसका वजन कितना होता है, 1 ग्राम भी नहीं होता है, और कितना इकट्ठा करती है। 24 होता है, नेवर सीन ए कीड़ी एंड स्लीपिंग, ठीक है ना। आप उसको शांति से बैठी हुई कीड़ी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अब वो इतनी मेहनत करती है कि अपने से 100 गुना तो एक दिन में वो इकट्ठा करती है, और इकट्ठी करती ही रहती है। जो वो खा नहीं पाएगी, अल्टीमेटली उसका कौन खा जाता है, एक दिन उसका चूहा अंदर दाखिल होकर सब खा जाएगा। ओके, एज फार एज पॉसिबल whatever charity you are doing, this should be done in such a way that it is not publicized. It may really not be high secret, but it should not be broadcasted. जैसे कि दादा भगवान कहते हैं, जैसे कि आप खेती में बीज बोते हो तो उसको जमीन के अंदर गाड़ते हो ना, ऊपर तो नहीं रखते, ऊपर हो तो उसके चिड़िए खा जाएंगे उसको, तो जमीन किसान मिट्टी के अंदर डालता है बीज। ऐसे ही गुप्त रखने का प्रयत्न। आप उदाहरण देख लो, कामरेज मंदिर आपने देखा है, कहीं भी आप किसी का भी बोर्ड नहीं देखोगे कि इसने इतना पैसा दिया, इसने इतना पैसा दिया, इसने इतना पैसा, कहीं भी नहीं लिखा है, राइट। ये जब मंदिर हुआ तब दादा भगवान ने कहा था कि हमें ये कोई तख्ती नाम की नहीं लगानी है, राइट। उन्होंने 4 प्रिंसिपल बनाए थे कि किसी का नाम नहीं लिखेंगे, फिर भी अगर वो देता है तो लेंगे, राइट। दूसरा ये बनाया था कि हम किसी को रिमाइंड नहीं करेंगे, अगर किसी ने बोल दिया कि मैं इतना रुपया दूंगा फिर उसको बार बार रिमाइंड नहीं करेंगे। तीसरा कि अगर किसी ने दे भी दिया और उसको मुश्किल है तो भी ये ट्रस्टी लोगों को बताते कि आप उसको वापस दे दो, वगैरह वगैरह, इतने अच्छे नियम बनाए थे। तो इसलिए आप वहां जाओगे तो भी अभी भी आपको शांति हो जाए। कुछ भी मत करो, बस जहां आप 15 मिनट बैठ जाओ, जिंदगी में कभी तकलीफ है, immediately you will get so much of peace because it was constructed with this kind of principle based charity. Okay, next. दादा भगवान ने जो देखा, दान करूं એટલે ખેતરમાં વાવો, it is very simple. Okay, so it is not going to, it is not lost. आपने जितना भी दान किया वो आपने खुद उपयोग नहीं किया है, तो आपके प्रारब्ध से वो कम नहीं होता है, तो फिर से अगेन इट हैज टू कम, वो नेचर में गया। वॉट एवर यू यूज्ड फॉर योर सेल्फ, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर लक एंड योर फॉर्चून। ओके, then another principle he says, and that is also well known to many people in India, कि कोई भी धन है वो 11 ईयर से ज्यादा एक आदमी के पास नहीं रहता है, यानी जंगम जो मिल्कत है, ओके, कैश जो मिल्कत है आपके पास, बैंक बैलेंस और कैश नहीं रहता है 11 ईयर्स में, तो वो इट विल रीशफल, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ओके।
and change the position. Okay. So even if you उसको पकड़ के रखो तो भी, इसीलिए चैरिटी करते रहो तो नया धन आता रहेगा, चैरिटी नहीं करते रहो तो नया धन आना बंद हो जाए. He says charity is an investment in the safest bank with highest interest. This is another definition given by Dada Bhagwan. Okay, it is an investment कहाँ पर? safest bank. safest bank कौन से? नेचर है, कुदरत है, और क्या देती है? हाईएस्ट इंटरेस्ट. Hence is bound to return to the owner in one way or the other. नेक्स्ट स्लाइड. दान से क्या होता है? अंतस्करण शुद्धि. राइट. Man who does not use part of the income for charity does considerable harm to himself. तो अंतस्करण शुद्धि जो है वही हमारी अच्छी सही मिलकर तो यही है. हमारा थिंकिंग वगैरह प्योरीफाई होता है, सब कुछ प्योरीफाई होता है. इवन तन मन धन बॉडी एवरीथिंग गेट्स प्योरीफाइड विथ चैरिटी. Flow of divine guidance within him gets blocked gradually. Otherwise, if you don't do that, what happens? You are not in sync with the nature and you will not start the loss of this kind of divine guidance. Because जब आपको सूझ होती है, जिसको बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ये अंतस्करण की शुद्धि पर आधारित है. अरे इसमें अगर जब अंतस्करण की अशुद्धि हुई, शुद्धि नहीं हुई में से चैरिटी से, what happens? You take wrong decisions, you go in the wrong directions like addictions, drink, amour or other derelictions, जिसकी वजह से ultimately what will happen? It will be loss of wealth. तो चैरिटी नहीं किया तो लॉस ऑफ वेल्थ हुआ. दूसरी वजह से हुआ कि आपका थिंकिंग ऐसा हो गया कि आप ऐसे ऐसे कर दोगे, यू विल टेक ए रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दोगे या ऐसे कुछ. You lose by family sickness, quarrels, litigations, cheating. Oh, okay. Because अंतस्करण की शुद्धि की अशुद्धि की वजह से ये सब होता है. Falling victim of cheating, क्योंकि आपका लोभ है. अब लोभ है इसीलिए आपका चीटिंग होता है. चीटर तो चीटर हर एक जगह है. तो चीटर हाउ डू दे चीट? नॉर्मली ये दे विल टच योर लोभ. ये देखो अभी चंद्रकांत जी 50,000 का सोना का भाव है, आपको मैं 40 में देता हूं. तो आप ले लिया. Basically, he is not the cheater, we are the at fault. Okay, ये क्यों ऐसा हुआ? तो हमारे अंतःकरण अशुद्ध था, इसीलिए हमने ऐसा डिसीजन लिया. So that is how he says, very thoughtfully here observed. इन मॉडर्न टाइम्स क्या होता है, आप ये भी एक एग्जांपल है, ये अनचैरिटेबल बिजनेस में मैं ही कमाऊं, अल्टीमेटली वो इतना लोभी है कि उसका स्टाफ का अनरेस्ट होगा, स्टाफ का टर्नओवर ज्यादा होगा, स्टाफ छोड़ के चला जाएगा, लेबर स्ट्राइक, लॉकआउट, रिसेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ, सो मेनी प्रॉब्लम्स विल बी देयर. ओके. और नहीं तो क्या, उसका थिंकिंग इतना क्लियर है कि अगर देखिए कोरोना टाइम्स है, इट्स ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर बिजनेसेस. ओके. तो तुरंत he will be able to switch over to new business, new opportunities, like that. You know, take the example of Ambani. In such very difficult times, he has raised 2 lakh crore rupees. From world over, people have come and given him the money. जब इतना फाइनेंशियल शॉर्टेज है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरी लाइन है, मैं समझता हूँ, मैं आई वाज अमेज्ड कि ऐसी डिफिकल्ट टाइम्स में पीपल हैव सामने से उस पे आगे उसको पैसा दिया गया, उसका पूरे बिजनेस का खर्चा निकल गया कोरोना में. लाइक दैट. तो पीपल आर एबल टू मैनेज द क्राइसिस. नेक्स्ट. So as we have discussed, charity brings divine energy flow because you are helping the nature. Nature want to do certain things which you are helping. So charity makes man pure, benevolent, virtuous. Divine energy flow starts from internal systems and उसके अंदर हैप्पीनेस भी रहती है. अगर हैप्पीनेस रहती है तो फिर आप बाहर हैप्पीनेस ढूंढने को नहीं जाओगे, और बाहर हैप्पीनेस ढूंढने नहीं जाओगे तो आपका खर्चा भी कम होगा. ये सब इसलिए आपका पैसा कभी चैरिटी का वेस्ट नहीं होता है, आपका खर्च कम हो जाता है और आपको इससे भी ज्यादा आनंद होता है. चैरिटी विच इज गिवन फॉर नेम एंड फेम, ऑल्दो बीइंग गुड, लीड्स टू एरोगेंस. इट शुड नॉट बी देयर. ओके. इट इज इन ए वे, इट इज ओनली इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. एरोगेंस कब आती है कि हमें
हमने हमारा पूरा सोच इतनी छिछरी सेलो थिंकिंग के हिसाब से एरोगेंस आती है। अदरवाइज अगर सोचेंगे कि भाई हमारे पास कैसे आ गए, हम क्या लेके आए थे, अभी क्या है, ओके, सो इट इज इन ए वे बेटर देन नो चैरिटी। कुछ भी है फिर भी हमें, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई नाम दोगे तो ही डोनेशन करेंगे, तो लिखना भी पड़ता है, राइट। तो इट इज better than doing nothing, but actually it is a inferior, qualitatively it is inferior, okay। so उसका भी प्रिंसिपल है, आदमी के पास क्या है, मान और लोभ, दो चीजें बेसिक वीकनेसेस, मान और लोभ, राइट। इस दोनों का टोटल सही एक ही रहता है। तो किसी के पास से अगर आपको पैसा छुड़ाना है तो उसको मान देना पड़ता है, ठीक है। तो लगा दिया कि लाला भाई ने स्कूल बनाया है, कि लाला भाई ने हॉस्पिटल, तो लाला भाई देंगे आपको पैसे वगैरह वगैरह। इट इज ए ह्यूमन वीकनेस। अगर इसके बिना अगर दे दिया तो उसका अंतस्करण में बहुत 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट। शास्त्र में भी लिखा है, दान के अभी प्रकार के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभय दान। देखिए, हर एक आदमी दान कर सकता है। दादा भगवान कहते हैं कि दान करना कोई पैसे वाला का ही काम नहीं है। अब देखना कि ज्यादातर दान पैसे, बिना पैसे वालों ने किया है, मध्यम वर्ग के लोगों ने ही ज्यादा दान किया है, मैंने देखा है। हाँ, तो दान के 4 प्रकार है। अभय दान, ये तो हर कोई दे सकता है। जो जीव अपने मरने से भयभीत हो रहे हैं, ऐसे समस्त जीवों को अभय दान देना। ओके, देखिए, अननेसेसरली डोंट हर्टिंग दी लिविंग बींग्स, ठीक है। नो अभय दिया ना, आप चल रहे हो और रास्ते में कीड़ी मकोड़ा ऐसा आ गया, आप ध्यान से चल दिया तो क्या है, तो ये भी दान हो एक तरह का। आप आदमी हो तो आपसे तो वो डरता है, राइट। तो ये भी अभय दान है, सबसे बड़े सब। अरे इससे आपको फल क्या मिलता है, आप निर्भय होते हो, ठीक है। आपने उसको अभय दिया तो आप निर्भय, आप अभय हो गए। आप अभय हो गए तो अब आपके अंतःकरण की शुद्धि हो गई और आपको आगे हेल्थ भी अच्छी रहेगी। भय, ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, भय के अंदर का जो भय रहता है आदमी को या औरतों को, अभी कितना भय रहता है। डिप्रेशन इज ए काइंड ऑफ फियर ओनली, नथिंग एल्स, राइट। तो अभय दान सबसे बड़ा दान है, राइट। और ऐसे भी किसी को भी कुछ भय लगता है, क्योंकि एक तो अज्ञानता की वजह से ही भय लगता है, तो ज्ञान से भी अभय दान प्राप्त होता है, राइट। एक बार मैंने आपको शायद बताया था, इन माय एमबीए आई हैड ए प्रोजेक्ट ऑन स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस। हमने रिसर्च किया, उसका फाइंडिंग ये आया है कि हाफ ऑफ द स्ट्रेस इज ड्यू टू इग्नोरेंस, ठीक है। अज्ञानता ही आधे स्ट्रेस का आधा कारण है, 50%। इन स्टेट बैंक एग्जीक्यूटिव आई डिड दिस स्टडी, राइट। ओके, अज्ञानता है, उसे क्या करना है मुझे ऐसे सिचुएशन, वो तो पता नहीं। बैंक का रूल्स रेगुलेशंस, लीगल सिस्टम, दिस इज सो कॉम्प्लेक्स, सो दे आर अनेबल टू, दे डोंट नो। तो ये भय रहता है। तो उसको ज्ञान अच्छा हो, लौकिक ज्ञान, ओके, इससे भी उसका भय कम होता है। ओके, तो ज्ञानदान जो है, यहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात हो रही है कि सम्यक ज्ञान से भी, इवन वो ज्ञान से भी लाभ होता है, लोगों का भय दूर होता है। किसी को आजीविका मिलती है, आप अच्छे टीचर है तो पढ़ाता है, तो उसका आगे बढ़ते हैं लोग, ये सब भी ज्ञान है। और अगर जो सही में जो ज्ञान है, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानदान है। कोई शास्त्र, अच्छे बुक्स लेना, पढ़ के किसी को सुनाना, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं है, राइट। ये सब, इसी से देने वाले का ज्ञान भी बढ़ता रहता है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है और धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता है। इवन अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान जो सब है, ऐसे मिलते हैं, मतलब कि उसके अपने मन के पर्याय की पता चल जाते हैं, दूसरे का मन पढ़ सकता है। धीरे धीरे ये ज्ञानदान भी, दाता को भी इतना बड़ा फायदा होता है। अवधि ज्ञान भी अभी तो आप नहीं, अभी तो नहीं मिलते ऐसे लोग। मगर अवधि ज्ञान भी ऐसा ज्ञान है कि यहाँ से बैठ बैठ दिल्ली में क्या हो रहा है उसको पता होगा, जैसे संजय को था, राइट। इसका मूल रीजन क्या है, उसने लोगों को ज्ञान का दान दिया है, इसमें कोई परमात्मा का कोई ऐसा पक्षपात नहीं था। तीसरा ज्ञान है औषध दान, क्योंकि हर एक, वो भी अभय दान का से आगे ही जाता है कि आदमी को, हर एक जीव को अपना औषध, अपना जीव प्यारा है। आप देखो लोग इतने, अब अभी देखा आपको भिखारी भी
मास्क बांधे हुए मिलते हैं नहीं मिलते हैं चंद्रकांत जी? तो हर एक को अपनी जिंदगी प्यारी है। मैं सोच रहा था कि भिखारी को यार ये क्यों मास्क रखता है, अरे यार उसको भिखारी तो है मगर उसको जिंदगी हर एक को प्यारी है, राइट। वो नहीं सोचता है कि चलो कोरोना में जल्दी चले जाए वो अच्छा है, दुख है फुटपाथ पर सोना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हम जो मानते हैं ऐसा नहीं है, हर एक को अपनी जिंदगी प्यारी है। तो इसके वजह से औषध दान जो है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इससे इससे क्या होता है लाभ कि आदमी का जिंदगी मिलती है, रोग नाबूद होता है, राइट। दवाई देखिए कर दिया आपने, राइट। हमारा एक फ्रेंड है डॉक्टर, वो बोलता है दिन में एक दर्दी की मैं मुफ्त में दवा करता हूँ, राइट, पर डे 1 पर्सन। ओके, अब उसके पास सैंपल वगैरह आते रहते हैं, ही कैन यूज इट फ्रीली इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द पीपल, ठीक है। तो औषध दान ये भी बहुत बड़ा दान है, और वह अतुलित फल क्या है, अतुलित, और उसका अपना बल बढ़ता रहता है, उसकी निरोगिता बढ़ती है। आदमी एक आदमी निरोगी है, एक आदमी रोगी है बचपन से, क्या रीजन है, राइट। तो सर्वोत्कृष्ट बल और पराक्रम को धारण करता है। जो शरीर संपत्ति जो है, नाम कर्म जो हमने पढ़ा, इसके पीछे देयर इज ए इन्वेस्टमेंट, द पर्सन हैज इन्वेस्टेड अर्लियर इन औषध दान। एक बच्चा फटाफट पढ़ लेता है, आप टीचर हो आपको तो पता ही है, उसका ग्रास्पिंग इतना फास्ट है, क्या है, उसने पूर्व में ज्ञान दान दिया है, ओके, तो उसका ग्रास्पिंग बड़ा है, राइट। सो लाइक दैट, और ही मे बी ए टीचर इन प्रीवियस, बट ऐसे ज्ञान दिया है लोगों को, तो अभी उसका तुरंत मिलता है उसको फल। और आहार दान, क्योंकि जिंदे रहने के लिए आहार तो चाहिए हर एक प्राणी को, आहार केवल मनुष्य की बात नहीं है, राइट। એટલે यहाँ पर एक कवि हो गए, कवि काग એમણે લખ્યું છે કે હાથીના એઠવાડમાંથી કીડીઓનો જમણવાર થાય છે। एक हाथी जब खाता है तो उसका जितना वेस्ट होता है, इसमें तो 1,00,000 कीड़ी खा सकती है। इसीलिए जब अगर हमारी लाइफ एक्स्ट्रा वेगेंट है तो इससे आप थोड़ा इसमें 10% भी कटौती करोगे तो भी कई लोगों का पूरा दिन साल निकल जाता है। आहार दान की बहुत बड़ी, हमारे सनातन धर्म में तो बहुत बड़ी परंपरा है, सिख धर्म में भी है, पूरे लंगर चलाते हैं लोग, राइट। तो हर एक जीव की बात है इसमें, मनुष्य की तो है ही, हर एक जीव को आहार। एक बार हमारे एक दादाजी थे, उनके साथ मैं गया था, वो सिंपल पर्सन फार्मर, तो संतोष साहब उन्होंने लिया 1 किलो राई आती है ना, राई मेथी, जी जी, हाँ राई। तो मैंने बोला दादाजी ये राई क्यों ले लिया आपने? हम लोग अहमदाबाद एक टेम्पल में गए, बोले कि ये राई, मेरे पास कुछ पैसा तो है नहीं, तो मैं राई दूंगा इनके किचन में तो मेरा एक एक राई तो साधु लोग खाएंगे, इसी जो थिंकिंग जो है, राइट। तो ऐसा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से आदमी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाईएस्ट चैरिटी इज टू टीच एंड मेक पीपल प्रैक्टिस बेनेवोलेंस। जो ज्ञान दान जो है वो, इसकी जो शिक्षा है, मतलब जो अभी हमारी हो रही है, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ नॉलेज, इसके हिसाब से आदमी को डायरेक्शन मिलती रहती है। तो इसके हिसाब से कई लोगों को डायरेक्शन मिलती है, तो बिल्कुल बहुत सबसे अच्छी चीज ये है, देयर आर फ्यू पीपल कैपेबल। उसकी कैपेबिलिटी हर की नहीं होती, मैं जिसकी है उसको ये करना चाहिए। तो इफ यू आर एबल टू impart virtues of benevolence, universal brotherhood, spiritual elevation, and that is the aim of this program. We want 5 to 10 teachers who can teach this. Okay, that is how we are doing this, and we are very happy that all of you are taking it. So guiding people on the rightful spiritual path, scientific spiritual, it is very short. Spiritual, scientific spiritual is very short. Act of subtle charity, वही एक चैरिटी है जो वसंत भाई की हेल्प से हम लोग ये सब कर रहे हैं, आपको पता है, और हमें कई लोगों का सपोर्ट है। सो ये जो है ऐसी एक्टिविटी है, इसके पीछे भी ग्रॉस चैरिटी है। कई लोग हमारी HSRC में, कई लोग डोनर है, कभी उन्होंने अभी HSRC देखा भी नहीं है, ऐसे भी है, स्टिल दे बिलीव एंड दे हेल्प अस टू कंडक्ट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मन वचन काया से कहीं भी हमारा जो चैरिटी हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल धन से होती है, मन वचन काया तो है, धन से भी आगे मन वचन काया है, राइट। So what should the aim? Only aim of charity should be self purification. अगर ये हमें ख्याल में रहता है तो अल्टीमेटली इट हेल्प्स अस, क्योंकि चैरिटी के साथ हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, हमने आगे भी देखा है। ओके, मगर वो ध्यान रखने से हो जाता है। चैरिटी इज रीपेमेंट ऑफ डेब्ट टू द नेचर, बिकॉज nature has helped you right before your birth, right from your conception. Nature has been helping. Suppose my mother did not have a trouble during my conception, so nature ने help किया है, so that way I am indebted to the nature right from the beginning. Okay, who provides you air wherever you are, water wherever you are, food. Okay, so they are the air and water most important elements which nature is doing charity to you. So as you have to reciprocate. So the only aim of charity should be self-verification. Next slide. We'll look to भगवद गीता, जो हमने एक बार देखा है, we'll small revision. भगवद गीता में भी लिखा है दान के बारे में, राइट। दान तो दे ही रहा है, मगर हर एक का अमाउंट में भी सेम, पर उसका फल जो है अलग अलग होता है। तो सत्वगुणी दान का सबसे अच्छा फल होता है। तो जो दान कर्तव्य समझकर, बिना किसी उपकार की भावना से, मैं उस पर उपकार कर रहा हूं ऐसा नहीं, उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, मतलब नीडी पर्सन को, उसे सात्विक दान कहा जाता है। दिस द बेस्ट वे। अमाउंट कहीं लिखा है? नहीं लिखा है भगवान ने। देखो कैसे देना, राइट। और रजोगुणी दान कौन सा है? नेक्स्ट दूसरा नंबर, जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से, एक मजदूर है उसको आप हेल्प करते हो, क्योंकि उसको कई बार बुलाएंगे तो लेबर के लिए काम लगेगा, तो वो रजोगुणी दान हो गया। ओके, पॉलिटिकल पार्टी में हमने दान दे दिया, अरे वो दान तो है, वही डोनेशन ही है ना। ओके, अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और अनिच्छा से दिया गया, देना नहीं है फिर भी दिया है, क्योंकि अगर लेने वाला ऐसा प्रेशर लेके आया, आपके बॉस के साथ आ गया है वो, तो क्या करोगे? देना पड़ता है, कि उसे राजसी दान कहा गया है। और तमोगुणी थर्ड काइंड ऑफ दान है, जो दान अनुचित स्थान में, जो सत्व से बिल्कुल भी अनुचित समय पर, वो बीमार था, मर जाने के बाद दान करते, क्या मतलब, और टर्मिनल केस हो जाता है तब करते, अपमान करके, ये ज्यादातर दिखा जाता है। अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी दान कहा। भगवान ने इसमें पूरी बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन और कृष्णा हैज गिवन टू अस, वेरी इट नीड नॉट बी एक्सप्लेन ऑल्सो, इतना अच्छा है। नेक्स्ट, तो दादा भगवान कहते अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो आप माने कि आपको पास कुछ देने के लिए है भी नहीं, तो केवल उसमें आत्मा को तो देखो, ये भी एक तरह का ध्यान है। ओके, अभी इट नॉट पॉसिबल, डोंट इंसल्ट हिम, ओके भाई मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ विनय से अगर बोल दिया है, या उसमें आत्मा है। और ऐसे तो जैसे एक संत पुरुष ने लिखा है कि जो मांगने के लिए आता है, एक्चुअली उपदेश देने के लिए आता है, कि अगर मैंने कुछ नहीं दिया इसलिए मैं मांगते चलते फिर रहा हूं, तुम भी अगर कुछ नहीं दोगे तो तुम्हारा भी यही हालत है। ओके, सो ही इज गिविंग द वर्ल्ड उपदेश दे रहा है कि भाई यही चीज है। ओके, अब रुपयों का दान, इसमें केवल रुपये का बात है ही नहीं, एक्चुअली रुपये का दान वन ऑफ दी थिंग्स के अपना स्टाफ, आप जहां भी हो, तो मजदूरों की भलाई और उत्कर्ष के लिए कार्यवाही, ये भी चीज है। टू नॉट बार्गेनिंग टू मच, ये भी अच्छी चीज है। आप वेजिटेबल वाले के साथ बार्गेनिंग करके क्या करोगे? आई हैव फाउंड दैट वी आर बार्गेनिंग वेयर इट इज नॉट वर्थ बार्गेनिंग। आप सोने चांदी की दुकान में बार्गेनिंग करते हो तो बार्गेनिंग सही है, 10% आपने देख, 1 लाख रुपए की चीज आपको 10% डिस्काउंट करवाया तो 10,000 रुपया है,
राइट? सब्जी में क्या करोगे? कुछ नहीं है। तो जहां बार्गेनिंग करना है और कहाँ नहीं करना है, उसका भी विवेक, इट इज अ काइंड ऑफ चैरिटी. If not charity, at least it's a nobleness. Okay, noble thing. When we give charity, we should not think of, अब कब लोग कह इतने लोगों को मैं क्या करूंगा यार, मैं whether I am able to feed this lakhs of people, ऐसा आपको नहीं सोचना है. आपके सामने क्या है, that is your duty, not the entire world. It is a way of, it is a excuse, एक तरह का excuse है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैं कुछ नहीं करूंगा. ओके, सो वी शुड नॉट थिंक इट इज ए नेचर्स जॉब. देखिए एक चीज है कि जिसके अंदर आत्मा है उसको कुदरत उसका फीडिंग करती है. आप नहीं करोगी तो भी होने वाला है, आप चिंता मत करो. मगर आप करोगे, आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी. अरे आपने नेचर का काम किया, दैट इज द ओनली थिंग. इवन इफ यू डोंट फीड हिम, यू विल गेट द फूड सूनर और लेटर. 100% बात है. ओके, बट यू हैव लॉस्ट द चांस. ओके, so when we give charity, we should not think of hundreds of poor people whom we are unable to help naturally. Okay, this is a useless exercise and leads to a point of no return. It is an excuse, kind of excuse, because we are not the only people in the world to do charity. केवल हमारे पर नहीं है वो, नेचर में ये सब बैलेंस रहता है कि देयर आर नीडी पीपल्स ऑल्सो एंड देयर आर हेल्पिंग पीपल ऑल्सो. You have to decide where do you want to go. Okay, so if you want to be a part of the givers, nature will give you that. If you want to take a same way, it is a choice kind of things. Next, ये भी देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पंछी पानी पीने से घटे न सरिता नीर. Very simple to understand, but very big truth. I am requesting Vasant Bhai to tell us something about this at the end of this session. He is the living example we have. Okay, so it never decreases. Okay, this is what he says. Don't be afraid that it will be you lose the money and you will become poor. Nobody has become poor by giving. पानी बाढ़ो नाव में अगर पानी बढ़ रहा है तो क्या करना है, उसको बाहर फेंकते जाओ. ऐसे घर में अगर पैसा ज्यादा आ रहा है, दोनों हाथ उलेचिए, यही सयानो काम. द वाइज मैन शुड डू रिमूव. अगर नहीं तो पानी जो बढ़ता रहे नाव में तो नाव डूब जाने वाली है. ये भी सही बात है. ये सब कवि कीर्तन ने लिखा है. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. सो चैरिटी में कभी कभी क्या होता है कि चैरिटी, अभी ये मॉडर्न जमाने की बात है कि जो लोग आपके पास चैरिटी, आपको अगर चैरिटी लेने का काम दिया गया है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इफ यू गो फॉर टेकिंग चैरिटी फॉर सम इंस्टीट्यूशन एंड द अदर पर्सन क्रिएट लायबिलिटी फॉर यू, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप. अगर आप उसको, वो कहता है कि मैं अभी आपको 1 लाख रुपया देता हूं मगर आपको मुझे देना पड़ेगा. इफ यू आर, एंड सपोज यू आर नॉट इन दैट पावरफुल पोजीशन, सो बेटर नॉट टू एंटर इनटू इट. ठीक है ना? तो फ्यूचर लायबिलिटी. अदरवाइज टेकिंग चैरिटी क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर यू पर्सनली एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. ठीक है ना? ये चीजें खास करके जो आप यूपीआर इंस्टीट्यूशनल हेड है, ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कई बार, कि आपको ट्रस्टी लोग बोलते हैं कि आप 1 करोड़ रुपया लेके आओ, आप तो यहाँ पर कोई मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, हाउ कैन यू डू दैट लेटर ऑन, जब वो आपके पास आएगा. ओके, सो दिस वन, चैरिटी शुड नॉट बी डन थ्रू इमोशन और इम्पल्स बट विथ ए कॉन्शियस फीलिंग ऑफ वननेस. दैट इज वन थिंग. वो हमारे जैसे, नॉर वी शुड आस्क अदर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द नोबल कॉज इफ इट लीड्स टू रेसिप्रोकल लायबिलिटी. वी हैव टू टेक केयर. दिस वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हैज शोन. नेक्स्ट साइलेंट चैरिटी, जो हम बोलते हैं गुप्त दान बोलते हैं. द शॉर्टकट टू प्रॉस्पेरिटी बाय एक्टिवेटिंग डिवाइन फोर्सेस टू वर्क फॉर अस. दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, बाइबल में भी लिखा है, आपको पता है कि लेट योर लेफ्ट हैंड डू नॉट नो व्हाट योर राइट हैंड डज. इट इज अबाउट चैरिटी दे हैव मेंशन्ड, नॉट अबाउट बैड थिंग्स. ओके, इट इज अबाउट गुड थिंग्स.
whatever good things you don't go on broadcasting it. Charity without calculation, ये भी rarely you will see, but जैसे देते ही रहना without thinking, वो भी it is a waste. Okay, so it should be thoughtfully done. That is what he wants to say. Charity has the inbuilt component of the world as it is. दुनिया में जो चीज है जैसे ऐसे स्वीकार करना कि दुनिया में निडी लोग भी है, देने वाले भी है, और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, तो दैट इज ए साइलेंट चैरिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भाई. सो लास्ट वन, आई थिंक दिस इज Dadaji says man is a guest of nature. Okay, ultimately if you think about it, it says don't worry too much about your existence. कि मैं चैरिटी करूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं है. Okay, to the extent possible, if you do something regularly, suppose एक रोटी आप दिन में चैरिटी में डालते हो तो कोई पता नहीं चलेगा आपको. ठीक है, एक रोटी एक लड़ी दिन में ज्यादा बनाती है तो पूरी जिंदगी में 25,000 रोटी उसका दान दे दिया उसने. उसका हस्बैंड अभी कभी उसको पूछने वाला नहीं है कि रोटी का क्या हुआ. दैट वाज द फ्रीडम शी हैड. ओके, लाइक दैट small things are very important. Okay, so people who do not trust the nature, they go on accumulating. Like एक कीड़ी का एग्जाम्पल है, उसका लाइफ हार्डली 40-50 डेज होगा शायद, आई डोंट नो, और वो कितना इकट्ठा करती जा रही है. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, आई हैव सीन इन बैंक, स्टेट बैंक में तो आपको पता है क्या होता है सब. आई वाज इन चार्ज ऑफ so many branches. I have seen people go on putting money, and when they come, we simply by looking at we'll find that this fellow is never going to come back for withdrawing this money. Okay, this fate of money we have seen, but this is how it happens. So this is about charity. And I request Vasant bhai especially to share his experiences. Pradeep bhai, Vasant bhai ને કો બે વસ્તુ કે charity બાબતમાં. આપણે હું મારા પોતાના અનુભવ હું કહું, ચેરિટીની વાત છે તો દાદા કહે છે કે ભાવ કરો તમે, ભાવ. કોઈ કોઝ હોય ક્યાં આપવાનું છે મને ભાવ કરો અને એ રૂપકમાં આવશે જ. તો દાદા ભગવાન અમેરિકા આવ્યા ને જે બધા મળ્યા અમે, બધા ખાલી ગજવાળા, દેવાળી અને દુખેરા 3 પ્રકારના લોકો હતા ત્યાં. અને ભાવ ખાલી ગજવાળા, દેવાળી અને દુખિયારા. તો તમારે પણ એવું એ બધા, હા ખરું જ, $10,000 ની હતા બેંકમાં. તો એ ભાવ થિયરી દાદાની એવી સરસ છે જગતના બધા લોકો માટે. ને પૈસા વાળાને આગળ જો વાત કરવામાં આવે ભાવની તો દાદા કહે કે આ મો પૈસા તો કરીને લખીને દોહાને આપી દેવા પડે. તો આ 3 જણા દુખિયારો, દેવાળીઓ અને ખાલી ગજવાળા 3 જણા ભાવ કરેલા, જયારે લોકોની સ્થિતિ હતી જ નહીં કોઈની, તો એ કરેલા ભાવ પછી એક લિમિટ બાંધી કે મારે દર વર્ષે આટલા આટલા આપવા, નક્કી પણ હું કર્યું છે, માયગા નથી દાદાએ. તો દરેક થી તે રકમ અપાય છે. અને દાદા એમ કહેતા કે આ રકમ તમે આપશો એ તમારી સેવિંગ્સ ને ટચ થયા આગળ આવશે, એક્સ્ટ્રા આવશે લાઈફમાં, એટલે તમને આપતા આંચકો ના લાગે. અને આજે દરેક મહાત્માઓની સ્થિતિ, બાળકોનું ડેવલપમેન્ટ, પોતાનો જહાજલારી, બિઝનેસ બધું એટલું બધું થઈ ગયું છે કે ફ્લો કોન્સ્ટન્ટ રહે છે આ ભાવના ઉપર. માગવા જાય તો લોકો ભાગે દૂર. મારો પોતાનો દાખલો હું કેવું કે દાદાને પૂછે, દાદા મગુ આ લોકો દાન લેવા માંગવા તો મારે શું કરવું? કે 5-25 આપવા. હું દાદા કોઈ 5-25 કોઈ સમજવાનું છે? હું દાદા એવું કરીએ કોઈ આવે, ચાલો તમારે કેટલો આંકડો છે લખો. તારો $1,00,000 કે આપ? તમારા ધંધા માટે અમે આપીએ $1,00,000. હવે અમે બી વેપાર લઈને બેઠા છે, અમારો વ્યવહાર સમનો, તો તમારે $1 ઉમેરીને મને આપી દેવાનો. એટલે એન્ટ્રી ને એન્ટ્રી અમે વાઇપ ડાઉન થઈ ગયા. લાલાભાઈ, લાલભાઈ ખ્યાલ આવે? આવે જ નહીં. અત્યાર સુધી મારી પાસે સાચું, અત્યારે કોઈ આવ્યું જ નથી, પણ જ્યાં મને યોગ્ય લાગે તો હું આપતો જ છું. ખ્યાલ આવે તમને? કહું તો કે આ ભાવના પર એ સરસ છે. બીજું કે આપણે
ગયા જન્મમાં જે ભાવ કરેલા એના આધારે હમણાં બધું તમને મળેલું છે. संतोष कुमार, मानो कि अभी आपके पास घर है और फर्नीचर है, कार है, तो आप प्रेम राइट से सर, उसको प्रेम से यूज करो. लेकिन क्या राइट होता है, सर, 1-2 साल में क्या होता है, जो फ्रेंड है उसने नवा बंगला बनाया, नई कार लाई, तो वाइफ बोलते हैं और बच्चे लोग बोलते हैं ऐसा लाओ ऐसा लाओ ऐसा लाओ, तो हम बाहर से एक पॉइंट लेके आके घर में दुख ले आते हैं. जो है उसको बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, तरह यूज करो, मेन चीज है. जी जी और सब चीज में इकोनॉमी होनी चाहिए. क्लोथिंग, जी, એક્સપેન્સ, એવરીથિંગ. અને राइट, પૈસાનો ઉપયોગ જરૂરિયાત લાગે ત્યાં અચૂક આપો તો દાદા કહે કે લક્ષ્મી વધવાની છે, વધવાની ને વધવાની. દાદાજી અમને કહે 26 ડિસેમ્બર મંદિરના પગથિયા હજુ તો બનતા હતા, કોન્ક્રીટના હતા, અમે ઉતરતા હતા. તો કે મોઢાની હસ્તરેખા બધી ખબર ના પડી જોઈએ કે સંઘને પૈસાની જરૂર છે, સમજે? તો ऐसा इधर नायगर का धोध पड़ेगा आपको पता ही नहीं पड़ेंगे. तो ऐसा भी चल रहा है. तो भाव भाव सत्ता वेरी इंपॉर्टेंट है. और करो भाव, जहां देने का भाव करो, वो हो जाएगा काम. और अभी दो जनरेशन में आ गया है रिजल्ट. चलो, राइट जय राइट, सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय से जय से. है बराबर लाला भाई we talk about these two topics. हैं? બીજા કોઈ આ બાબતમાં વાત કરવી છે? કોઈ ક્વેશ્ચન કે ડિસ્કશન? नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बढ़िया, अच्छी ना ना, तरह से अच्छा है ये दादा भी. ने समझाया जी।